राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे तीज व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही लड़ोका थी, हमेशा अपनी बहू से लड़ती रहती थी। बहू और बेटा की शादी को 7 साल बीत चुके थे, लेकिन बहू की गोद अभी तक सूनी थी। उसके कोई आस औलाद नहीं थी, जिससे बुढ़िया अपनी बहू को बहुत ही दुखी रखती थी और उसे हमेशा अभागन कहकर ही बोलती थी। उसे ना तो अच्छा पहनने के लिए देती थी और ना ही अच्छा ओढ़ने के लिए देती थी। उसका बेटा दूर बाहर परदेश में जाकर काम करता था। जब बेचारे को छुट्टी मिलती तभी आता था और फिर घर में खिटपिट शुरू हो जाती। अपनी माँ से भी बेटा कुछ नहीं कहता था। एक तरफ माँ और एक तरफ पत्नी, वह क्या कहे, इसलिए वह अपनी पत्नी को ही समझाता कि अपनी माँ का ख्याल रखें। और पत्नी बेचारी सारे कष्टों को झेल रही थी और बुढ़िया उस पर दिन पर दिन जुल्म करती रहती थी। और वह कुछ दिन के लिए आता और फिर अपना परदेश चला जाता। एक बार की बात है, हरियाली तीज व्रत का त्योहार आया। बुढ़िया की बहू का नाम सावित्री था। सावित्री घर के सारे काम निपटाकर और स्नान करने के बाद व्रत की तैयारी करने लगी। तब तक बुढ़िया उसे खेत में जाकर काम करने को कहने लगी कि सावित्री जाओ और खेत में जाकर काम करो। तब सावित्री ने कहा बुढ़िया माँ से कि माँ जी, आज मेरा हरियाली तीज का व्रत है। मैं शिव जी का पूजन करने के लिए गांव की औरतों के साथ मंदिर जा रही हूँ। कल से मैं खेत में काम करने चली जाऊँगी। बुढ़िया का तो यह सुनकर उसकी त्योरियाँ चढ़ गईं और कहने लगी, तेरे जैसी अभागन को शिव पूजन करने से क्या फायदा। जाओ और जाकर अपना खेत में काम करो। पूजा की सारी सामग्री बुढ़िया ने अपनी बहू से छीन ली, जबकि उसका पति ने अपनी पत्नी के लिए परदेश से ही सारा तीज का व्रत करने के लिए सारी सामग्री भिजवाई थी। क्योंकि 7 साल में उस बहू ने कभी भी तीज का व्रत नहीं रखा था और हमेशा अपना काम धाम में लगी रहती थी। और बेचारी जैसे ही उसने लोगों से सुना तो अब की बार उसने मन बनाया था कि वह भी सज धज कर हरियाली तीज का पूजन करेगी, लेकिन उसकी इच्छा तो पूरी हुई ही नहीं। सज धज कर हरियाली तीज पूजन नहीं की। इस साल उसकी बड़ी इच्छा थी कि कभी उसने हरियाली तीज का व्रत नहीं किया, लेकिन इस बार वह जरूर करेगी और अपने पति का खरीदा हुआ श्रृंगार जो उसके पति ने भेजा था उसमें सज धज कर मंदिर पूजन करने जाएगी। अब बहू बेचारी खेत में जाकर काम कर रही थी और बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी रो रो के। उसके विलाप को सुनकर सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सब उसकी करुण आवाज़ सुनकर सन्न रह गए। उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती भी धरती पर घूमने के लिए निकले थे। जब बहू इतने करुण स्वर में रो रही थी तो उसकी आवाज़ को सुनकर माता पार्वती विचलित हो गईं और पार्वती जी ने भोले शंकर से कहा, स्वामी, जरूर कोई दुखिया नारी रो रही है। और उन्हें खोजते खोजते वे सावित्री के पास तक पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा, बेटी, तुम्हें क्या कष्ट है और तुम क्यों रो रही हो। तब बहू ने कहा, माता, आज हमारी हरियाली तीज का व्रत है। मेरी सास ने शिव पूजन की सारा सामान मुझसे छीन लिया और मुझे काम करने के लिए खेत पर भेज दिया। और वह मेरी सास मुझे अभागन कहकर पुकारती है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं है, मेरी गोद सूनी है। इस बार मैं यह व्रत कर रही थी कि कभी मैंने नया कपड़ा पहनकर और सज धज कर शिव जी का पूजन नहीं किया।
जबकि मेरा पति दूर प्रदेश में रहता है और उसने ही मेरे लिए पूजन का सब सामान भेजा है। लेकिन मेरी सास ने मुझसे सारी पूजन की सामग्री और श्रृंगार का सामान छीन लिया। यह सुनकर शंकर जी और पार्वती जी बड़े दुखी हुए। अब वे बेचारे कहने लगे। शंकर जी बोले, बेटी तुम अपना घर जाओ और शिव पूजन करो, हम लोग तुम्हारे खेत के सारे काम निपटा देंगे। और पार्वती जी ने बहू को एक मोटरी दी और कहीं कहा कि बेटी तुम्हें इसमें तुम्हारी ज़रूरत के सामान है, इसमें जो भी साज श्रृंगार पूजा की सामग्री सब कुछ है, तुम इससे सज धज कर हरियाली तीज का पूजन करना। अब बहू बड़ी खुश हो गई। वह खुशी के साथ सज धज कर हरियाली तीज व्रत की तैयारी करने लगी। यह देखकर बुढ़िया माई जो उसकी सास थी, उसने बहू को बहुत ही मारा पीटा कि यह कहाँ से ले आई और उस पर गलत लाछन लगाने लगी। शंकर जी और पार्वती जी को बहुत गुस्सा आ गया बुढ़िया पर। अब उन्होंने बुढ़िया को श्राप दे दिया कि उसका पूरा शरीर कोढ़ का हो जाए। अब बुढ़िया के शरीर में घाव निकल आए। बुढ़िया की बहू सावित्री को बहु स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। बुढ़िया के घाव के दर्द से रोती करहाती देखती तो उसे बड़ी दया आती कि उसे अपनी सास का रोना और दर्द से करहाते हुए देखा नहीं जाता। सावित्री जो बहू थी अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे लगता है कि जो उस दिन खेत पर आए थे जिन्होंने मुझे श्रृंगार की पिटारी दी थी वे शंकर जी और माता पार्वती ही थे। वह जाकर अब घर के मंदिर में गई जहाँ शंकर जी और माता पार्वती की तस्वीरें लगी हुई थीं। अब वह उनके पास गई और वहाँ पर बैठकर उनकी पूजा करने लगी और चढ़ाई हुई बेलपत्ती में से जो बेलपत्र के पत्ते वहाँ पे रखे हुए थे उन्हें उठाकर उनमें चंदन डालकर और पीस कर लाई और भगवान का ध्यान करते हुए उस बुढ़िया के पूरे शरीर पर लेप लगाया और बुढ़िया को सारी कहानी सुनाई। अब बुढ़िया को भी एहसास हो गया था कि उसने बहू को मंदिर ना जाकर उसने बहुत बड़ा पाप किया था। अब बुढ़िया मंदिर जाकर पूजा पाठ करने लगी और शंकर जी और माता पार्वती से क्षमा मांगने लगी, जिससे उसके कोढ़ के घाव ठीक हो गए। अब बुढ़िया अपनी बहू को भी जो प्यार करने लगी और उसको दुखी नहीं करती थी, क्योंकि अब उसका व्यवहार बदल गया था। कुछ दिन बाद उसका बेटा जब परदेश से घर आया तो उसने अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखा, क्योंकि अब वह उसकी पत्नी को बड़े प्यार से रखती थी और दुखी भी नहीं करती थी। तो यह देखकर उसका बेटा बड़ा खुश हुआ। परिवार को खुशी देखकर शंकर जी और माता पार्वती भी खुशी हुए। माता पार्वती शंकर जी से हट करने लगी, कहने लगी, स्वामी उनका जीवन में एक औलाद की कमी है, अभी वो भी खुशी उन्हें मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तब शंकर भगवान बोले, पार्वती जिस तरह हर काम की एक सीमा और समय होता है उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का भी एक समय होता है और अपने कर्तव्यों के फल के अनुसार ही हर प्राणियों का जन्म और जीवन मिलता है। जैसे वे कर्म करते हैं उसी के अनुसार उनका जीवन तय होता है, कर्मों के आधार पर ही उसी के अनुसार उनके जीवन में सुख दुख आता रहता है और जीवन का अंत होता है। उसे कोई नहीं मिटा सकता और ना ही कोई ले सकता है। तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं बांट सकता। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। मुझे भी आदेश और अधिकार के अनुसार इस जगत को चलाना है और अपने कर्तव्यों के फल के अनुसार ही हर प्राणियों का जन्म और जीवन देना है। अब माता पार्वती तो जो है हट कर ली थी उन्होंने, तो उसी के पथ पर मुझे चलना है। समझा रहे थे कि मुझे जैसे भी संसार को चलाना है इसे में मैं कुछ नहीं कर सकता, सबको अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुम इस संसार सागर में जन कितने लोग दुखी हैं, तुम किस किस का दुख हरोगी। यह सुनकर माता पार्वती बोली, स्वामी आप इस जगत के मालिक हैं तो आप उस बहू की खुशी क्यों नहीं दे सकते।
शंकर जी समझ गए कि माता पार्वती बहुत हठी है, वह हट कर बैठी है। तब शंकर जी बोले, पार्वती, कुछ समय के पश्चात उसको भी खुशी मिल जाएगी जो वह चाहती है। और कुछ दिन के बाद ही सावित्री को एक बेटा हुआ। अब परिवार में सब खुशियां मिल गई थीं और सब खुश रहने लगे। और सावित्री जो अब शंकर जी और पार्वती की महिमा से अपने पति, बच्चे और बुढ़िया के साथ खुशी से रहने लगी। और वह हमेशा माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती, तीज का व्रत रखती और उसका गुणगान करती और लोगों को प्रेरित करती कि तीज का व्रत करने से कैसे उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, कैसे उसके दुख के दिन जो है दूर हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।